हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में हम 3 टूल की बात करें। ये तीनों के तीनों टूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है ब्लर टूल। ब्लर टूल का काम क्या होता है कि बैकग्राउंड की जो चीजें होती है या फिर हमारे इमेज के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम धुंधला करना चाहते हैं ताकि हमारा जो मुख्य ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा उभर कर सामने आए। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं आईफोन से या फिर डीएसएलआर से जो पिक्चर खींचे जाते हैं उनमें क्या होता है कि पीछे के बैकग्राउंड वगैरह धुंधले दिखते। तो अगर आपका नॉर्मल पिक्चर है तो आप फोटोशॉप में भी आप बैकग्राउंड को धुंधला कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं ब्लर टूल के मदद। उसके बाद अगले टूल की बात करेंगे शार्पन टूल। शार्पन टूल का उपयोग किया जाता है अगर मान लेते हैं इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए शार्पन टूल का उपयोग किया जाता है। इसी के बाद हम तीसरे टूल की बात करेंगे जिसका नाम है स्पंज टूल। इसका उपयोग किया जाता है जो पिक्सल होते हैं इमेज में। क्या होता है फोटोशॉप में जो इमेज होती है वो पिक्सल को मिलकर ही बनती है, तो उन पिक्सल को इधर उधर मूव करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरीके के उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने ऑलरेडी फोटोशॉप को ओपन कर रखा है। बस यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और कोई इमेज ले लेते हैं। अभी हम ये इमेज ले लेते हैं। अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड वगैरह है वो ऑलरेडी ब्लर है, धुंधला है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है ये देख रहे हैं ये हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट यानी इस गमले को ब्लर करना है तो यहाँ पे आपको वो सारे तीनों के तीनों टूल मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाएं, ये तीनों के तीनों टूल आपको दिख रहे होंगे और इनका शॉर्टकट की जो होता है आर। सिंपल आप केवल कीबोर्ड पे आर प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अगला टूल यानी शार्पन टूल चाहिए तो शिफ्ट आर करना, उससे अगला टूल चाहिए तो आपको शिफ्ट आर फिर से करना। तो इस तरीके से आप इन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप शॉर्टकट की का उपयोग करके ही टूल को सेलेक्ट करें। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे इस टूल को सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रश का साइज मिल जाता है, मोड मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है, कितना आपको रखना है। तो मान लेते हैं अभी हम ब्लर का 100% रखते हैं और यहाँ पे यूज ऑल लेयर को भी आप ऑन कर लें क्योंकि हम सारा का सारा काम अपना लेयर पे करने वाले। इस तरफ हम आते हैं और यहाँ पे हम एक लेयर को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो एक हमारा लेयर आ जाता है। अभी हम लेयर 1 पे। अब हम क्या करते हैं, इस टूल को लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से हम इसके राइट क्लिक करके इसके डायमीटर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम माउस को मूव करते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे देख रहे हैं जहां जहां पे हम माउस मूव कर रहे हैं वो एरिया यहाँ पे ब्लर होता जा रहा है, यानी वो एरिया यहाँ पे धुंधला हो रहा है। ये देख सकते हैं जितना ज्यादा आप इस पे माउस घुमाएंगे उतना ज्यादा ये ब्लर हो। और स्पेस बटन होल्ड करके आप माउस की मदद से इमेज को ऊपर नीचे कर सकते। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इससे और ज्यादा ब्लर कर दें। इस तरीके से हमने ब्लर कर दिया। अभी हम थोड़ा सा इमेज को छोटा करते हैं ताकि आपको अंतर दिखा सके। अब अगर इस लेयर को ऑफ करते हैं तो आप देखिए ये हमारा मूल इमेज था, लेकिन जो हमने यहाँ पे ब्लर किया उसके बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो के हिस्से को क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। यही नहीं, आप इमेज के किसी भी हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं और डायमीटर को थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद इस पे हम माउस को मूव करते हैं, यहाँ पे हम इस पे मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये चीज भी ब्लर हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। मान लेते हैं बालों को ब्लर करना है तो यहाँ पे डायमीटर को और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद बालों पे आप जिस हिस्से को ब्लर करना चाहते हैं वहां पे आप माउस पॉइंटर को मूव करें। तो इस तरीके से आप उस हिस्से को भी ब्लर कर पाए। यहाँ पे ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ पे जितना साइज चाहिए उस हिसाब से अपने डायमीटर को आप छोटा या बड़ा करते रहे इस तरीके। अब अगर हम ऑन ऑफ करके दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज था, लेकिन जब हमने इसे ब्लर किया
तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक काम भी आप आसानी से कर सकते। अब बात करें यहाँ पे शार्पन टूल, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ये ले लिया, उसके बाद इस इमेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं ताकि अंतर दिखा पाए। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे इसे कम ही रखेंगे और यहाँ पे हल्का हल्का सा मूव करेंगे, बहुत ही हल्का हल्का सा यहाँ पे मूव करेंगे। और अगर आपको अंतर दिखाएं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे इमेज का अगर साइज बहुत बड़ा है तो ये चीज दिक्कत करती है। मान लेते हैं यहाँ पे हम ब्लर भी करेंगे किसी हिस्से को तो उतना अच्छे से उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिले। तो इसलिए अगर इमेज बड़ी है तो उसको आप रिसाइज कीजिए, यहाँ पे जाकर इमेज साइज पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में मान लेते हैं आते हैं और यहाँ पे 50% कर दें, ओके कर देते हैं। इमेज हमारी छोटी हो जाएगी, फिर से कंट्रोल प्लस करते हैं और अगर अब हम ब्लर कर रहे हैं तो ये अच्छे से उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखे। मान लेते हैं ऑफ कर रहे हैं तो इस तरीके से इमेज की ब्लर किए तो इस तरीके। तो मान लेते हैं इसे ऑफ करते हैं और एक लेयर और ले लेते हैं और यहाँ पे ब्लर को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं शार्पन और इस तरीके से हम जो एरिया हमें थोड़ा सा शार्प करना है उस पे हम हल्के हल्के माउस को मूव करें। अब अगर आपको अंतर दिखाएं तो जैसे हम इसे ऑफ कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से बहुत ही हल्का अंतर दिखा, लेकिन यही हल्का हल्का अंतर इमेज को बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो आपको ऐसा नहीं समझना केवल एक ही टूल पे हमारे इमेज में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बदलाव कई सारे टूल्स को मिलकर एक इमेज को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो उन्हीं में एक ये टूल है जो कि यहाँ पे है शार्पन टूल। शार्पन से क्या है, आप यहाँ पे अपने इमेज के शार्पन को बढ़ा सकते। देखिए यहाँ पे आंखें जो हैं उसका जो व्हाइट एरिया वो धुंधला दिख रहा है, जैसे शार्पन बढ़ाई तो उनके क्वालिटी में देख सकते हैं यहाँ पे सुधार हुआ। तो इस तरीके से ये चीज आप कर सकते हैं। जो भी एरिया आपको यहाँ पे शार्प करना उस पे से हल्का हल्का आपको मूव करना और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेंथ इसकी अपने इमेज के अकॉर्डिंग चुनना है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने बढ़ा दिया तो इस तरीके से इमेज को खराब भी कर दे। तो इसकी आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कई सारे इमेज के ऊपर तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाए। इसी के बाद मान लेते हैं एक ही जगह पे आप बहुत ज्यादा माउस पॉइंटर को मूव करते हैं तब भी इस तरीके से इमेज को आपके खराब कर सकते। तो यहाँ पे इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि इसका उपयोग आपको बहुत ही सावधानी से करना है। अगला जो यहाँ पे टूल है वो यहाँ पे स्पंज टूल। इसका काम क्या होता है, मान लेते हैं कि ये इमेज है और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं एक नया लेयर ही ले लें। यहाँ पे हमें ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाना, इसी तरीके से इधर भी हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना इस तरह। अब यहाँ पे अंतर दिखाएं, हम ऑफ कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से था और जब हमने यहाँ पे पिक्सल को थोड़ा सा इधर उधर किया तो कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल गया। मान लेते हैं नाक किसी की छोटी है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे एक बार ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का सा इस तरीके से आप यहाँ पे इस पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से वोट है तो इस तरीके से आप पिक्सल को क्या है इधर उधर मूव कर। आप अगर ऑफ करके दिखाएं इस तरीके से था, इस तरीके से, ठीक। इसी तरीके से कान पे भी हमें कुछ अंतर दिखाना है तो इसे भी इस तरीके से हम पिक्सलेट कर देंगे, यानी उसके पिक्सल को यहाँ पे हम पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ आप ले जाए। तो मान लेते हैं अंदर की तरफ कर रहे हैं तो कुछ अंतर दिखाएं। जैसे हम इसे ऑफ करते हैं इस तरीके से ऑन करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे मैनेज कर सकते हैं। ये भी इमेज टू इमेज मैटर करता है और आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करें। वैसे बहुत ज्यादा तो इन टूल्स का उपयोग नहीं होता है, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे छोटे काम के लिए ये टूल बहुत ही उपयोगी हो जाता है, तो इसलिए आपको इन टूल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ब्लर टूल। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। और अगर आप इस कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, सिंपली सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।